अस्सलाम वालेकुम बच्चों। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री एफ बी आई एस सी पेपर 2022 सॉल्व एमसीक्यूज। एमसीक्यूज ऑलरेडी मैंने निशान लगाए हुए हैं। जस्ट आपको समझाना है कि कौन सा एमसीक्यू जो है ना वो उसका जो आंसर है वो क्यों है। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है। तो बहुत ज़रूरी बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है ये वीडियो, क्योंकि इसमें कुछ एमसीक्यूज ऐसे हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है उनको समझना। वैल्यूज बदल सकती है। देखें, अगर ये मैं आपको सोल्यूशन दे दूं, आप इसके आंसर्स रट लें, रट्टा लगा लें, तो हो सकता है कि ये जो 10 एमसीक्यूज हैं, 12 एमसीक्यूज हैं, इसमें से इक्का दुक्का एमसीक्यूज ऐसे आ जाएं जिनके आंसर्स आप याद कर लें और सेम एज इट इज आ जाएं। लेकिन अगर आप इन एमसीक्यूज को समझ लेंगे तो आपके लिए फायदा ये होगा कि अगर कल को पेपर चेंज हो जाता है, एमसीक्यूज वो अपनी तरफ से चेंज करके दे देते हैं, तो फिर अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप बहुत आसानी से उस एमसीक्यू पेपर को सॉल्व कर सकेंगे जो इन फ्यूचर आपने अटेम्प्ट करना है। तो एमसीक्यूज में बहुत वैल्यूएबल होते हैं एमसीक्यूज। क्यों? क्योंकि 12 एमसीक्यूज हैं तो 12 मार्क्स हैं, और आपने करना कराना इतना खास कुछ होता नहीं है, लिखना ज्यादा होता नहीं है। आपने जस्ट, आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो फिर आप एमसीक्यूज बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना इन एमसीक्यूज को आप सॉल्व कर सकते हैं और आप इनके जो है ना आंसर लगा सकते हैं। तो पहला एमसीक्यू है, विच प्रोडक्ट्स आर फाउंड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl। देखिए, मोल्टन NaCl है, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पानी नहीं है, वाटर नहीं है, ठीक है। मोल्टन का मतलब ये हुआ पिघला हुआ। अगर NaCl को हम मोल्टन इसको मेल्ट कर दें तो जाहिर है दो ही चीजें होंगी वहां पे, एक Na होगा और एक Cl होगा। तो वो कहता है कि कौन सी प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगी, तो यहाँ लिखा हुआ है Na मिलेगा और Cl2 मिलेगा। अच्छा, Na के साथ 2 क्यों नहीं है? क्योंकि Na सॉलिड है। सॉलिड जो होता है ना वो अकेला होता है, एटम एटॉमिक शक्ल में होता है। और Cl के साथ 2 क्यों लिखा है? क्योंकि Cl2 गैस है। जितनी भी गैसेस होती हैं वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की शक्ल में रहती हैं, वो आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना लेती हैं। तो अगर आपको ऑक्सीजन मिलेगी तो O2 की शक्ल में मिलेगी, क्लोरीन मिलेगी तो Cl2 की शक्ल में मिलेगी, हाइड्रोजन मिलेगी तो H2 की शक्ल में मिलेगी। तो यहाँ पे इसका पहले का जो आंसर है, क्योंकि इसने मोल्टन कहा है, तो मोल्टन का मतलब है कि यहाँ पानी भी नहीं है। अगर ये मोल्टन ना होता, यहाँ पानी होता, तो फिर हो सकता है कि आपको जो है वो ये आंसर ठीक होता आपका। ठीक है ना। तो NaCl है तो दो ही चीजें मिलेंगी, एक Na मिलेगा और एक Cl मिलेगा। तो यहाँ Cl क्यों नहीं लिखा, Cl2 क्यों लिखा है? क्योंकि गैस है। Cl क्लोरीन गैस है और वो कभी भी अकेली नहीं रहती, वो ग्रुप बना के, मॉलिक्यूल बना के रहती है दो दो के। तो Cl2 है, ठीक है जी, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा आंसर है, मैं एमसीक्यू है, मैस ऑफ 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। देखिए यहाँ पे फिर क्या कहा है, हाइड्रोजन गैस कहा हुआ है। हाइड्रोजन, जब भी हम कहते हैं हाइड्रोजन गैस, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है H2। और ये कह रहा है 2 मोल्स, इसका मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट 2H2। ठीक है। अच्छा, 2 और H कितना होता है? H को अगर हम रफली 1 भी ले लें, 1 भी ले लें, और 2 का मतलब क्या है? 2 का मतलब है 2। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट के अंदर, H2 का जो है ना, H2 का जो आंसर है वो क्या आ गया? 2 आ गया। तो टोटल आपका जो है 2 मोल, अगर हाइड्रोजन गैस के 2 मोल लेंगे, अगर हम रफली भी करेंगे तो 4 आंसर आएगा। तो यहाँ 4 के करीब कौन सा आंसर है? ये 4 के करीब तरीन आंसर है, तो ये हमारा आंसर होगा। क्योंकि वो जब एक्यूरेट वैल्यू लेते हैं तो वो 1.008 लेते हैं, 1.008। तो अगर हम 1.008 रखते हैं तो ये एग्जैक्ट ये आंसर आता। अच्छा, अब अगला जो हमारा एमसीक्यू है वो है Ne 1020 हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है ना, वो हमारे पास यहाँ पे ये जो Ne लिखा है, ये 10 लिखा है और ये 20 लिखा है। तो ये 10 जो है ना, ये एटॉमिक नंबर है और 20 एटॉमिक मास है। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो करते हैं वो हम करते हैं एटॉमिक नंबर से। तो एटॉमिक नंबर 10 है। अब हम 10 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, कैसे करेंगे? हम लिखेंगे जी पहले 1s2, 2s2 और 2p। 2p में कितने आ सकते हैं? 6 आ सकते हैं। s में 2 आ सकते हैं और p में 6 आ सकते हैं। लेकिन यहाँ देखिए कितने हो गए, 2 और 2 4 हो गए। तो हमें कहाँ तक लेकर आने थे? 10 तक। तो 2 और 2 4 4, और यहाँ पे 6 आ सकते हैं और हमें भी 6 चाहिए। तो 1s2, 2s2, 2p6, ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ये दी हुई है 1s2, 2s2, 2p6, ये करेक्ट है। ठीक है जी। इसके बाद जो है अगला हमारे पास जो एमसीक्यू है,
वो है प्रिडिक्ट द लोकेशन ऑफ AL1327 इन पीरियोडिक टेबल। बहुत आसान है। हम जब भी किसी की पीरियोडिक टेबल में लोकेशन देखनी होती है, मालूम करनी होती है, हम हमें उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होती है। अब ये जो AL है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे मालूम करेंगे? ये लिखा है 13। 13 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2, 2s2, 2p6, ये तो 10 हो गए। टू और टू, ये देखिए, 2 और 2 4 और 6 10। अब हमें किसकी चाहिए? 13 की। तो थ्री, थ्री होना चाहिए। तो 1s2, 2s2, 2p6 के बाद क्या आ गया? 3s2 और 3p1। सही है। तो अभी गिन लें। ये 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, और 12 और 1 13। अच्छा, अब हमें लोकेशन के लिए क्या चाहिए होता है? जो आखिरी शेल होता है, लास्ट शेल। अब यहाँ पे लास्ट शेल कौन सा है? तीसरा। हम अब ये चीजें हमें सिर्फ चाहिए, ये। अच्छा, अब इसमें ये जो शेल का नंबर है, ये वाला 3, ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें पीरियड बता रहा है। सही है, ये बता रहा है कि तीसरा पीरियड है। और हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाले, इनको अगर हम प्लस करें आखिरी शेल में, तीसरे शेल में, तीसरे के एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, पी में 1 इलेक्ट्रॉन है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3 इलेक्ट्रॉन्स। ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है, ये हमें बता रहे हैं कि इसका जो ग्रुप है ए में, 3A ग्रुप है इसका। ग्रुप क्या है? 3A। किसने बताया? इलेक्ट्रॉन्स ने। कहाँ? आखिरी शेल में। और ये जो नंबर है इसका 3, ये पीरियड बता रहा है। इसका मतलब है पीरियड भी थर्ड है और ग्रुप भी 3A है। ठीक है, पीरियड भी थर्ड है, ग्रुप भी 3A है। तो ये जनाब हमारा ये ऑप्शन डी, थर्ड पीरियड और थर्ड ग्रुप, ये आंसर सही है। अगला है आइडेंटिफाई द आयोनिक कंपाउंड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। अच्छा, ये जहन में रखिएगा कि ये H2O और CO2 और O2, ये तीनों की तीनों जो है ना कोवेलेंट है। O2 में क्या करना है? 2 ऑक्सीजन के एटम ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है। जहां पे इलेक्ट्रॉन शेयर होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट कंपाउंड होता है। H2O में भी जो है ना, ऑक्सीजन ने जो है ना 2 हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाए हुए हैं। ठीक है जी। ऐसे एक ऑक्सीजन होता है और इस तरह करके जो है ना 2 हाइड्रोजन के साथ उसने जो है ना बॉन्ड बनाए होते हैं। और CO2 भी अगर आप देखें तो CO2 में भी क्या होता है कि बीच में जो है ना एक कार्बन होता है, इधर एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया होता है और एक इधर डबल बॉन्ड बनाया होता है। तो CO2 में भी कोवलेंट बॉन्ड है, H2O में भी कोवलेंट बॉन्ड है, O2 में भी कोवलेंट बॉन्ड है। O2 में जो है ना 2 ऑक्सीजन ने इस तरह आपस में डबल बॉन्ड बनाया होता है। ठीक है। तो ले दे गए, हमारे पास सिर्फ एक MgO रह जाता है। अच्छा, कैसे पता चलेगा जी कि ये MgO जो है ना आयनिक कंपाउंड है? आयनिक कंपाउंड में पहला जो है ये मेटल होता है और दूसरा नॉन मेटल होता है। तो ये देखिए, यहाँ दोनों ये नॉन मेटल हैं, ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है। ये जो आयनिक कंपाउंड होता है उसमें पहला मेटल होता है, इसके Mg के ऊपर +2 चार्ज है, ये 2 इलेक्ट्रॉन देता है, और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। Mg के ऊपर +2 चार्ज है, O के ऊपर -2 चार्ज है। तो आयनिक कंपाउंड की पहचान क्या है? कि उसमें जो दो चीजें होती हैं, जो पहली चीज होती है वो मेटल होती है, मेटल, और दूसरी जो है वो नॉन मेटल। तो आयनिक कंपाउंड बनता है मेटल प्लस नॉन मेटल से। ठीक है। दूसरा ये है कि ये भी ध्यान में रख लें कि H2 और CO2 ये तो है ही कंफर्म जो है ना, इनके मैंने स्ट्रक्चर भी आपको दिखा दिए कि कैसे बनते हैं। इन तीनों के मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिए कि इनमें शेयरिंग होती है। ठीक है। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बताई है कि आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, पहला एलिमेंट मेटल होता है और दूसरा नॉन मेटल होता है। अच्छा जी, चलें, अब चलते हैं आगे। कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू गैस एट ऑल टेम्परेचर। ऑल टेम्परेचर पे जो है ना हमारे पास क्या होता है? एवेपोरेशन हो रही होती है। हर टेम्परेचर पे जो है ना हमारे जो लिक्विड होता है उसके वेपर्स बन बन के जा रहे होते हैं, उड़ रहे होते हैं, और वो गैस बन रहे होते हैं, वेपर्स बन रहे होते हैं। ठीक है। तो एवेपोरेशन है जो ऑल टेम्परेचर पे होता है, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस। अच्छा जी, अब अगला, द एलिमेंट्स दैट कैन एग्जिस्ट इन टू और मोर डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स आर कॉल्ड। यहाँ पे ये डबल एफ गलती से हो गया, सिंगल एफ है। तो ये जो है ना एलोट्रॉप होता है। एलोट्रॉप एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसका जो ना फिजिकल जो है ना शक्लें डिफरेंट होती हैं, लेकिन ना एलिमेंट्स दैट कैन एग्जिस्ट इन टू और मोर डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स। इसमें एलोट्रॉप में क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफरेंट होते हैं, एलिमेंट एक ही होता है। ठीक है, जैसे सल्फर की बहुत सारी जो है ना डिफरेंट उसके जो है ना एलोट्रॉप्स हैं। अच्छा, उसके बाद अगला MCQ है जनाब, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, समझने वाला MCQ है अगला। कहता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट मरी इज लेस देन 1 atm, सो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट मरी विल बी। अच्छा, आम तौर पे नॉर्मल
हमारे पास जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटीएम होता है, तो फिर बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा 1 एटीएम से, तो बॉइलिंग पॉइंट भी 100 से कम होगा। और अगर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटीएम से ज्यादा होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी 100 से ज्यादा होगा। जैसे प्रेशर कुकर में हमारे पास जो प्रेशर होता है, प्रेशर कुकर में जो हमारे पास प्रेशर होता है, एक्सटर्नल प्रेशर, वो होता है 2 एटीएम। तो प्रेशर कुकर में जो पानी है वो 120 पे उबलता है। ठीक है। अच्छा, मरी में जो है हमारे पास, मरी जो है ना हाइट पर है, वहां पे हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है 1 एटीएम से। तो वहां हमारा जो पानी है वो 98 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबल जाता है। ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड जो है हमारे पास क्या है, 1 एटीएम होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नॉर्मल सी लेवल पे। तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटीएम होगा, तो पानी 100 पे उबलेगा। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटीएम से ज्यादा होगा, तो पानी 100 से ज्यादा टेम्परेचर पे उबलेगा। ठीक है, बॉयल होगा। और अगर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेस देन 1 एटीएम हो, तो हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी लेस देन 100 होगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है जी। अच्छा, कीपिंग द प्रेशर ऑफ गैस कांस्टेंट, अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखें, तो जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी, भाई एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसे कहते हैं? टेम्परेचर को कहते हैं। एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, इसका मतलब है टेम्परेचर इंक्रीजेस बोल रहा है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसे कहते हैं? टेम्परेचर को। तो जब वो कह रहा है एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, इसका क्या मतलब है, क्या कह रहा है? टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो कहाँ लिखा है? ये देखें, ये लिखा है इंक्रीजेस टेम्परेचर। ठीक है। ये जहन में रखिएगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक किससे है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसे कहते हैं? टेम्परेचर को कहते हैं। इंक्रीजेस यहाँ लिखा है तो ये भी इंक्रीज होगा, अगर यहाँ डिक्रीजेस लिखा होता तो डिक्रीजेस होता। अच्छा जी, आगे चलते हैं एमसीक्यू नंबर 10 पे। ये भी काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इसका जो है ना आपका यहाँ पे क्या है, ये जो कॉपर सल्फेट है ना, अगर आप बुक में जाएं, बुक में जो डेफिनेशन लिखी है वहाँ कॉपर सल्फेट की जगह सल्यूट लिखा है। इसने बस नाम लिख के ना आपको गुमराह करने की कोशिश की है। परसेंटेज की डेफिनेशन क्या होती है परसेंटेज सॉल्यूशन की? मैस ऑफ सल्यूट, इसको हटा दें, mass of solute dissolved in 100 ग्राम of solution is called percentage of solution। ठीक है, परसेंटेज या परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन। अब उसने क्या किया, उसने जो है ना ये एमसीक्यू आप लोगों को टफ टाइम देने के लिए, उसने सल्यूट की जगह सल्यूट का नाम लिख दिया। सही है, उसने सल्यूट की जगह सल्यूट का नाम लिख दिया। ठीक है। जैसे अब वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब मैन की जगह मैं उस्मान कर दूं, तो मैं कहूंगा जी प्रैक्टिस मेक्स उस्मान परफेक्ट। बंदा टेंशन में जा रही है, तो मैन था, ये उस्मान कहाँ से आ गया? तो बेसिकली यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये जो डेफिनेशन है परसेंटेज सोल्यूशन की, वहां पे इस जगह, इसकी जगह क्या लिखा हुआ है? सोल्यूट लिखा हुआ है, सोल्यूट, SOLUT। तो उसने सोल्यूट को हटा के सोल्यूट का नाम लिख दिया, किसी का भी नाम, और भी सोल्यूट बहुत सारे हैं, किसी का भी लिख दे। तो आप ये ध्यान में रखें कि ये डेफिनेशन अगर आपको याद है, को, कोई भी सोल्यूट, किसी जो है ना मैस ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, उसे हम परसेंटेज कहते हैं। अच्छा, अगला एमसीक्यू है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन इन NH3। NH3 के अंदर एन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, चलें जी देख लेते हैं। NH3। ठीक है। अच्छा, अब ये याद रखिएगा कि H जो होता है ना, H कितने हैं यहाँ पे? 3 है। और H की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +1। तो अब NH की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई? 3 × 1 = 3, +3 हो गई, तो N की क्या होगी? -3। देख लें। ठीक है। H की +1 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 3 × 1 = +3 होगी। तो जो H की होगी बिल्कुल वही N की भी होगी, लेकिन साइन डिफरेंट होगा, दोनों पे साइन डिफरेंट होते हैं। तो अगर H3 की +3 है, तो N की -3 होगी। अच्छा, लास्ट एमसीक्यू है, आइडेंटिफाई द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ग्लूकोज फॉर्मेशन बाय प्लांट्स। ग्लूकोज फॉर्मेशन ऑफ प्लांट्स जो है ना, ये तो फोटोसिंथेसिस है। ग्लूकोज फॉर्मेशन ऑफ बाय प्लांट्स क्या है? फोटोसिंथेसिस, जिसमें प्लांट्स अपने लिए खुराक बनाते हैं। तो इसका उन्हें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से तो कोई ताल्लुक नहीं है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी इसका कोई ताल्लुक नहीं है। सही है। और एनालिटिकल केमिस्ट्री भी नहीं है। ये क्यों, बायोकेमिस्ट्री क्यों है? ये बायोकेमिस्ट्री इस वजह से है, बायो किसे कहते हैं? हम बात केमिस्ट्री की कर रहे हैं। बायोकेमिस्ट्री का मतलब है कि वो केमिस्ट्री जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से कंसर्निंग है। तो प्लांट्स क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है।
ठीक है, और वो अपने लिए क्या बना रहे हैं, खुराक बना रहे हैं। तो ये जो है ना, बायोकेमिस्ट्री में ये जो है स्टडी करेंगे हम, ग्लूकोज फॉर्मेशन बाय प्लांट्स को। ठीक है जी। तो इसी के साथ हमारे एमसीक्यूज ये खत्म हो गए हैं। फिर इंशाल्लाह जो है ना अगले एक और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन पेपर में मिलेंगे इंशाल्लाह जल्द ही। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दूसरों को भी बताएं, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।